कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक मुद्दों पर गहराई से लिखा। उनकी कहानी दानी, त्याग, दान और इंसानियत की ऐसी अनूठी कहानी है जो समाज के सच्चे मूल्यों को उजागर करती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी उदारता और त्याग अद्वितीय है। कहानी का आरंभ कहानी एक छोटे से गांव के दृश्य से शुरू होती है। यह गांव अपनी सादगी और गरीबी के लिए जाना जाता है, लेकिन गांव के एक व्यक्ति रामस्वरूप की दानवीरता ने पूरे क्षेत्र में उसे एक आदर्श बना दिया था। रामस्वरूप कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वह बमुश्किल अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसकी पहचान उसकी दानशीलता थी। रामस्वरूप की आय का मुख्य स्रोत उसकी छोटी सी खेती थी। जो कुछ भी वह कमाता, उसका बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में चला जाता। गांव में कोई भूखा होता, कोई बीमार होता या किसी को कपड़ों की जरूरत होती, तो सबसे पहले रामस्वरूप का नाम लिया जाता। दान का महत्व रामस्वरूप का मानना था कि दान का असली अर्थ है जरूरतमंद को बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। वह अक्सर कहता, दान वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए। दान वह है जो दिल से किया जाए, बिना किसी उम्मीद के। रामस्वरूप ने अपने जीवन का आदर्श एक छोटे से प्रसंग से सीखा था। जब वह बच्चा था, तब उसने एक गरीब व्यक्ति को भूख से तड़पते देखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपना भोजन उस व्यक्ति को दे दिया। उस दिन से त्याग और दान रामस्वरूप के जीवन का हिस्सा बन गए। एक महत्वपूर्ण घटना गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई, पानी के स्रोत सूख गए और लोग भूख से मरने लगे। ऐसे समय में रामस्वरूप ने अपनी बची खुची फसल गांव वालों को बांट दी। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, हमारे पास भी तो कुछ नहीं बचा, बच्चों का क्या होगा? लेकिन रामस्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो। हमारे पास जितना है उतना दूसरों के साथ बांटेंगे। त्याग की पराकाष्ठा एक दिन गांव में एक भिखारी आया। वह बूढ़ा, बीमार और भूखा था। रामस्वरूप ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और अपनी कमाई के पैसे उसे दे दिए। भिखारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जैसे दानी लोग इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। रामस्वरूप की पत्नी ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी इस दानवीरता से हमारा घर कभी नहीं चलेगा। लेकिन रामस्वरूप ने उत्तर दिया, अगर हमारा दान किसी की जान बचा सकता है, तो यह नुकसान नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कमाई है। गांव वालों की प्रतिक्रिया गांव के लोग रामस्वरूप की प्रशंसा करते, लेकिन कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते थे। वे कहते, यह आदमी पागल है, खुद गरीब है, फिर भी दान करता है। लेकिन रामस्वरूप ने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। वह मानता था कि दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, सहानुभूति और मदद का भी हो सकता है। एक कठिन परीक्षा रामस्वरूप की दानशीलता की असली परीक्षा तब हुई, जब उसका अपना बेटा बीमार पड़ गया। उसे दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन रामस्वरूप के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय एक और गरीब आदमी मदद मांगने आ गया। रामस्वरूप ने अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद वह पैसे उसे दे दिए। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अपने ही बच्चे की जान बचाने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। रामस्वरूप ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हमारी तकलीफें भगवान देख रहा है। दूसरों की मदद करना कभी गलत नहीं हो सकता। अंत और संदेश रामस्वरूप का बेटा आखिरकार ठीक हो गया। गांव वालों ने उसकी इस दानवीरता को समझा और उसकी मदद करने के लिए आगे आए। रामस्वरूप का जीवन एक मिसाल बन गया।
इस कहानी से कृष्णचंद्र यह संदेश देते हैं कि दान केवल अमीरों का कर्तव्य नहीं है, यह हर इंसान का दायित्व है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। सच्चा दान वह है जो स्वार्थ से परे हो और दूसरों के दुख को कम कर सके। निष्कर्ष, दानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि दान और त्याग से ही समाज में वास्तविक खुशी और संतोष पाया जा सकता है।